Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to start our new chapter complex number of for class 11th. Okay, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही न्यू चैप्टर है आप सभी के लिए, बट बहुत ही मज़ा आने वाला है बिकॉज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे आज. ठीक है, तो बी रेडी. ठीक है, लेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होगा और आप जब तक पढ़ाई करेंगे इन मैथमेटिक्स हर जगह पे आपको इसका यूज़ मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर? फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सभी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं बेटा वो क्या पढ़ी हैं? रियल नंबर्स तक. इन क्लास 10th हम रियल नंबर्स तक पढ़ के आए हैं. तो रियल नंबर्स जब हमारे को इतने सारे नंबर्स पता हैं तो हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्यों हैं? ठीक है, तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अवर क्लास 10th रियल नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार कि रियल नंबर्स क्या होते थे बेटा. इन सिंपल लैंग्वेज रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स और ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, वो रियल नंबर्स होते थे हमारे. तो कोई भी नंबर जिनको आप रियल लाइन पर शो कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुए? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे कि जिनको आप रियल लाइन पे शो नहीं कर सकते हो. सिंपल, जिनको आप रियल लाइन पे शो कर सकते हो वो रियल नंबर्स, जो रियल लाइन पे शो नहीं हो सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब हमारे को पता कैसे चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे? कैसे प्रोड्यूस हुए? कब हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की भी कोई चीज़ होती है? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, तो जैसे कि इसको भी हम क्लास 10 से ही उठाते हैं. ठीक है, तो क्लास 10th में आपने बहुत ही एक अच्छा और सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. राइट, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या था आप सभी को पता है. लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर नॉट a इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, इसके बाद हम जानते थे कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं या नंबर ऑफ रूट्स, है ना, उतने नंबर ऑफ जीरोस. तो तीनों चीज़ें सेम होती थी. तो आपने देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी बेटा तो हम क्या बोल देते थे कि नंबर ऑफ रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे. अगर d की वैल्यू 0 आती थी तो हम बोलते थे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. बट व्हेन d इज नॉट छोटा देन 0 तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अब देखिए हम यहाँ बोलते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं वो रियल होते ही नहीं हैं. तो किस टाइप के होते हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर ये दो केस होते थे तो हम क्वेश्चन को 10th क्लास में सॉल्व करते थे और अगर ये वाला केस बनता था तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे. बट देखिए फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 4x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नॉट इक्वल टू 0. तो बट आर देयर रूट्स? फर्स्ट d चेक करते हैं. तो d इज -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3. ओके, तो दिस इज 1 माइनस 48 दैट इज माइनस 47. तो दिस इज शॉर्टर देन 0. अब देखिए अगर d शॉर्टर देन 0 है तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a और दिस इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइड बाई 2a दैट मीन्स 2 इंटू 4 और दिस इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइड बाई 8. तो एज वी नो दैट द रूट does not give a value of negative number. ओके, तो अब यहाँ पर तो देखिए प्रॉब्लम हो गई कि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या होगी. कैसे निकालेंगे? इट इज़ नॉट अ रियल नंबर. अंडर रूट के अंदर किसी की भी वैल्यू नेगेटिव हमारे को नहीं पता. करेक्ट बात है. तो यहाँ से हमारे रूट्स तो आ रहे हैं पर वो रियल नहीं आ रहे. अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन की गलती हो जाती है. फिर हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी कि अगर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन तो 2 आएंगे. अब यहाँ पे जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो दोनों ही हमें नहीं पता किस टाइप के हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स नहीं है और अभी तक तो हमने सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े हैं. करेक्ट बात है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर डिफाइन कर दिया. देखिए जब हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं. करेक्ट.
तो यहाँ पे भी हमने एक जुगाड़ लगाया और हमने कह दिया कि जो भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर्स आएंगे उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे, बिकॉज उनको आप रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन इमेजिन देम। हम उनको इमेजिन कर सकते हैं। इट इज़ अवर, बिकॉज ह्यूमंस है तो इमेजिनेशन पावर तो बहुत तगड़ी है हमारी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि इस टाइप के नंबर्स को हम इमेजिन नंबर बोलेंगे। तो देखिए एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी 2 रूट्स आने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो इसके भी रूट्स कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है, नहीं आ सकता। तो दिस इज, दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इफ वी ओनली नो द रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स को जानते हैं तो हमने इस केस में क्या कहा कि जो हमारा ये नंबर है √-1, इसको हमने मान लिया एक इमेजिनरी नंबर, एंड दिस इज गिवन अ सिंबल दैट इज कॉल्ड आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू हमने दे दी √-1, एंड दिस इज द फर्स्ट इमेजिनरी नंबर। अब हमारे को क्या करना है, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इसी एग्जांपल को उठा लें बेटा, देखिए तो हमारे पास जो नंबर है वो कैसा है, 1/8 प्लस माइनस √-47/8। तो 1/8 को तो आप रियल लाइन पे शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दिस इज 1 तो दिस इज 1/8 साइंस, राइट। तो इसके लिए तो डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस नंबर को डिफाइन करने में प्रॉब्लम है हमें। तो इस नंबर को हमने बोल दिया इमेजिनरी नंबर, और ये कैसा है मेरा, रियल नंबर। करेक्ट बात है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √47 इंटू √-1, तो दैट इज √47 आयोटा डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हमने अपने रियल नंबर्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिफाइन करना सीख लिया कि हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आएंगे तो उसमें एक चीज़ हमारी रियल नंबर्स की भी हो सकती है और एक चीज़ हमारी, एक पार्ट उसका इमेजिनरी नंबर का भी हो सकता है। तो हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने के लिए सिंबल का यूज किया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट ऑफ z, that means complex number, and b is the imaginary part of complex number z। तो हमेशा जो जनरल फॉर्म होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है, a प्लस आयोटा b टाइप होती है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, फाइन। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इफ वी हैव 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमारी मैथ्स है, तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो अलजेब्रा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे किस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या आ जाएगा बेटा, कि लेट कर लेते हैं z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। ये हमारे दो डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और अगर ये हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, सिंपली you can add the real parts to real part and imaginary part into imaginary part. Similarly if we can differentiate तो difference हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही easy है ये। तो आप इसको अगर देखें तो आप इसको कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, अगर माइनस है तो माइनस। बिकॉज देखिए हम एनसीईआरटी में बहुत सारी बुक्स में ए और बी से डिफाइन करते हैं, ए से रियल पार्ट को, बी से इमेजिनरी पार्ट को, पर बहुत सी बुक्स ऐसी भी मिलेंगी आपको जहाँ पे एक्स वाई से करा जाएगा, ठीक है। तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए और बी तो नोटेशन है, ओके। सिमिलरली इफ वी कैन मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई इन द सेम वे। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारा क्या आता है, a1 a2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2।
and if we know that the iota square is equals to -1, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी -1, और आयोटा क्यूब करेंगे तो दिस इज क्या आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट मींस माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मींस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये चारों वैल्यूज याद रखिए, काफी काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस हो जाएगा a1 a2, ये हो जाएगा माइनस b1 b2 प्लस आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, जैसे a1 b2 प्लस a2 b1, करेक्ट। तो देखेंगे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ a1, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इफ वी कैन डिफाइन z1 बाय z2, तो वेयर फर्स्ट थिंग z1 नॉट इक्वल z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब z2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि या तो ना इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए ना इसका इमेजिनरी पार्ट, अगर दोनों में से एक 0 है एक नॉन 0 है तो फिर वो कंप्लीट 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1 प्लस आयोटा b1, करेक्ट बात है। तो अगर a1 प्लस आयोटा b1 है हमारे पास तो दैट मीन्स आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, दैट मीन्स a2 माइनस b2, a2 माइनस आयोटा b2, देन यू विल गेट सेम a1 a2 बाय प्लस b1 b2 प्लस आयोटा a1 आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है, काफी इजी है। तो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, तब मैं आपको बताता हूँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। तो now properties of addition, तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं, लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि इफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, आप हमारा ये कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, चाहे आप z1 प्लस z2 करिए चाहे z2 प्लस z1 करिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। सेकेंड एसोसिएटिविटी, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, z1 z2 एंड z3, मीन z1 प्लस z2 प्लस z3। अगर मैं इन दोनों का पहले एडिशन करूं फिर इसके साथ करूं, या फिर लास्ट 2 का पहले कर लूं और रिजल्टेंट का इसके साथ करूं, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो हमारा एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड आते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो z है, अगर मैं उसके अंदर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ऐड करता हूँ या z2 के अंदर z1 ऐड करता हूँ तो मेरे को z1 ही मिल जाए, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर तब कब हो सकता है जब z2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मीन्स z2 एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मीन्स z2 इज ऑफ टाइप 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो z2 0 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, ओके। नाउ फोर्थ वन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बेटा, ये आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आए हो कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं और उन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मीन्स 0 मिल जाए, तो मीन्स वो हो जाएगा। तो z1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस z2 के बराबर, दैट मीन्स z1 इज इक्वल माइनस z1 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ z1, और z1 माइनस z1 का z1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नाउ कम टू
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ इसी तरीके से चलने वाला है। Z1 इंटू Z2 आपका एसोसिएटिव होता है, आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए या बाद में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एसोसिएटिव भी रहेगा। आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बेटा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम नंबर मिले, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 मीन्स 0 आयोटा, ठीक है। तो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 विद ओनली द रियल नंबर, 1 प्लस 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Z1 Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/Z1, तो दिस इज 1/Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये सब आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है वो समझते हैं इसके बाद, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। The next topic is modulus. Modulus का मतलब क्या है बेटा? Modulus it is the distance of z from origin. ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। आर्गेंट प्लेन कैसे, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अवर रियल एक्सिस, दिस इज अवर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए दो एक्सिस का यूज करते हैं, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल इज रियल, जिसमें हम रियल पार्ट को शो करेंगे, एंड इमेजिनरी एक्सिस के लिए हम वाई एक्सिस का यूज करते हैं, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारा दिस इज जेड, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू क्या है बेटा a प्लस आयोटा b, मीन्स दिस इज a कॉमा b, द रियल पार्ट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b, तो दिस इज b, दिस इज a, सॉरी दिस इज b, दिस इज a, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट इज डिफाइंड बाय मोड जेड। बेटा मोड जेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, नो, मोड जेड इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक वे, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर ये b अगर यहाँ पर होता, ये होता आपका a कॉमा माइनस b, माइनस a कॉमा b, तो भी आपका मॉडुलस सेम रहता। अगर ये पॉइंट आपका इस तरीके से होता माइनस a कॉमा माइनस b, तो भी आपका मॉडुलस सेम रहता, और अगर यहाँ पे लेते हैं आप a कॉमा माइनस b, तो भी आपका मॉडुलस सेम रहता। तो मीन्स आप मॉडुलस से डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेम मॉडुलस हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर देखिए मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल, मीन्स इस सर्कल पे एंड इट मॉडुलस बिहेव्स लाइक सेंटर, और सॉरी रेडियस, एंड ओरिजिन इज बिहेव्स लाइक सेंटर, मीन्स इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे उन सभी का मॉडुलस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल इन्फिनाइटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द सेम मॉडुलस, ओके। तो ये तो हो गया आपका मॉडुलस, ठीक है। नाउ कम टू द कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट इट इज अ मिरर इमेज of z with respect to x, सॉरी x नहीं, रियल एक्सिस। आप यहाँ पे x एक्सिस का यूज नहीं करेंगे, रियल एक्सिस, क्योंकि x और y हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज करते हैं, बट आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हम किसका यूज करते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, तो इसका जो दिस इज a कॉमा b, तो इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी आपको, माइनस a कॉमा माइनस b, तो दैट इज इसका जो सिंबॉलिक वे होता है मोड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस आयोटा b। अगर z आपका क्या है a प्लस आयोटा b, मीन यू कैन ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट,
रियल पार्ट आपका सेम रहेगा बिकॉज आप उसी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जेड इंटू जेड बार क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस आयोटा बी मीन्स ए प्लस आयोटा बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मोड जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. Now come to exercise 5.1. The question number 1 is express each of the following complex number in the form of a plus iota b. Okay, so we have 10 questions in this part, and I can take only 5 questions for you. The first one is 5 iota minus 3 by 5 iota. That z is equals to, the first one is z is equals to 5 iota into minus 3 by 5 iota. So that is minus 3 iota square, or you can write it as 3 minus 3 into minus 1, that is 3. Okay, you can write it is as g plus 0 iota. So it is in the form of a plus iota b. Okay, so now come to the second one. If z is equals to I to power 9 plus I raised to the power minus 19, as we know that I raised to the power 4, iota raised to the power 4 is 1, so you can convert them in the multiples of 4, that is iota की power 4 into 2, that is 8 into iota, that is 9. Okay, similarly iota की power minus 4 into 4 into iota की power minus 3. Okay, this is minus 16 minus 3 minus 19. So this is 1 raised to the power 2, this is 1, so this is iota, and this is plus iota minus 3, or you can write it as iota plus 1 upon iota cube, or this is iota plus 1 upon minus iota. Iota cube is minus iota. Okay, so now you can rationalize it by iota into iota. This is iota plus iota divided by minus iota square, or you can write it as this, and this is minus 1 into 1, this is plus 1, this is iota, this is 2 iota. That means z is equals to 0 plus 2 iota. Fine. ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ईजी है। आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा होता है। जब मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आयोटा आपका अगर डिनोमिनेटर में है तो आप उसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू 1 इज अगेन 1, दिस इज आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, एंड दिस इज 0 प्लस 2 आयोटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. नाउ कम टू द 7th वन, देखेंगे 7th वन में आपको बोला दिस इज 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ बेटा मैं सीधा सीधा, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, दिस इज माइनस ऑफ माइनस 4/3 प्लस आयोटा. Okay, so first we can open this bracket, 4 plus 1/3, this is 12 plus 1, this is 13/3, plus this is 8/3 iota, and this is minus minus plus 4/3 and minus iota. If this is 17/3, 4 plus 13, 17/3, and this is plus 5/3 iota. You can take LCM here. Okay, so this is the question number 7. Similarly, you can solve question number 8. Question number 8 is z is equals to 1 minus iota की power 4. You can write it as 1 minus iota का whole square into whole square. That is 1 plus iota square minus 2 iota whole square, a square plus b square minus 2ab, and this is iota square is minus 1. This is 1 minus 1 minus 2 iota whole square. That means this is minus 2 iota whole square. This is plus 4 iota square, that is minus 4, or you can write it as plus 0 iota. Okay, similarly question number 9 is 1/3 plus 3 iota whole cube. Z is equals to this, that means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
ये हो गया 1/27, दिस इज माइनस आयोटा, दैट इज माइनस 27 आयोटा। 3 से आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज आयोटा, 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, ओके। और दिस इज 1/27 माइनस 27 आयोटा, this is minus 26 iota and this is minus 9, okay, and you can take LCM here. So 1 minus 7 9 are 63, carry 6, 18 and 6 243, divided by 27 minus 26 iota, that means minus 242 divided by 27 minus 26 iota. So this is the way you can write in the form of a plus iota b, and you can use all the algebraic identities in complex numbers also, okay. So this is the question, first 10 questions. You can solve next 5 questions of your exercise. Now come to the next find the multiplicative inverse, find the multiplicative inverse of z. There are 3 parts. First one is z is equals to 4 minus 3 iota, okay. So I can solve one and you can solve the rest too. As you know that the multiplicative identity is 1 upon z, that is 1 upon 4 minus 3 iota. You can rationalize it. If you can rationalize it, this is 4 plus 3 iota divided by 16 minus 9 iota square, and this is 4 plus 3 iota, this is 16 plus 9, this is 25, this is 4 plus 3 by 25 iota. This is multiplicative inverse of z. Similarly, you can solve the rest 2 questions, and the last one is question number 15. So I can write the question number 15 here. This is the last question of your exercise. The question is 3 plus iota root 5, 3 minus iota root 5 divided by under root 3 plus under root 2 iota minus under root 3 minus iota under root 2. Okay, so you can write in the form of a plus iota b. So you can solve this. This is in the multiplication, okay. So you can apply the formula of a plus b, a minus b. This is 9 plus 5 iota square, sorry, minus a square minus b square. This is root 3 से root 3 cancel हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 root 2 iota, and that is this is 9 plus 5 divided by 2 root 2 iota, because iota square is minus 1, and this is 14 by 2 root 2 आयोटा. आप उसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका आयोटा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज 7, एंड जिसे आप आयोटा से करेंगे तो इसको ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आयोटा से कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए. दिस 7 रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 2, ओके. दैट मीन्स दिस इज 0 प्लस माइनस 7 रूट 2 बाय 2 आयोटा. It is in the form of a plus iota b. The real part is missing here, so we can take it as 0. So this is the first exercise of your chapter complex numbers. So in next exercise we can learn some more concept and solve exercise 5.2.